Hello everyone. Today again we have with us your spiritual companion Shri Narendra Malhotra ji. I welcome you again, sir. Thank you, madam. Thank you. Thanks for this event. So today we will be covering a very important topic, that is role of meditation in goal achieving and its management. It's really very exciting to see, madam, that you know the pulse of the corporate world. And whatever the professionals feel there, you express there by way of your questions. It's really very beneficial for the society, in fact. For all sections of society, no doubt, but particularly to that section of society which is facing hell lot of stress. So, the role of meditation in goal setting or setting of goal and its achievements, really nice. I will start from a traditional concept of goal setting. मेरे परिवार में एक लड़का +2 में अच्छे नंबर ले आया, मेरा भतीजा, मेरे भतीजी जो भी है। इंडिया में गोल सेटिंग में 3-4 ही मेथड्स हैं। वन इज की उस बेटे का बेटी का एम्बिशन क्या है, सेकंड इज उसकी क्वालिटीज क्या है, थर्ड इज की उसका मैनेजमेंट लेवल क्या है। ये हमारा परिवार ही डिसाइड करता है। बच्चे ने मैथ में अच्छा है तो मैथ वाली साइड दिलवा दो, केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री है तो मेडिकल दिलवा दो। अब मेरे घर वालों ने देखा कि इसका सिविल सर्विसेज में थोड़ा रोब दाब वाली नौकरी में इसका इंटरेस्ट है तो मुझे उसमें डाल दिया। ठीक है, मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मैथ मेरा बड़ा वीक था। हाँ जी। तो इसमें ट्रेडिशनल सेटअप है। अभी मेडिटेशन का इसमें रोल नहीं स्टार्ट होता, मैं फिर इस टॉपिक पे आऊंगा एंड में, लेकिन अब मैं मेन टॉपिक लूंगा मेडिटेशन का रोल अचीवमेंट में। मेडिटेशन का रोल गोल अचीवमेंट में। सो गोल अचीवमेंट में कोई भी प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेटर, स्टूडेंट, गोल तो सबके पास हो गए ना। एक स्टूडेंट है तो whether it's a student, whether he's student or whether he's a professional, they are facing 3 types of goals. First is lifetime goal imposed by family, और एट द मोस्ट उसका एम्बिशन है लड़ झगड़ के कि मैंने जी ये करना है। इसमें और कोई फैक्टर इतना नहीं होता। या एक फैक्टर और आ जाता है कि लड़का मैट्रिक में नहीं चला तो वो एक एस्ट्रोलॉजर की हमारी सोसाइटी में मदद ले लेते हैं कि जी मुंडे नु की काम कराइए, लड़के को क्या कराएं। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है उसके प्लैनेट्स देख के लोहे का काम करा दो, लकड़ी का काम करा दो। इस तरह से वो 5-7 सजेशन देगा, काम शुरू हो जाता है। फिर है प्रोफेशनल्स का और स्टूडेंट्स का लॉन्ग टर्म गोल। साल का उन्होंने सिलेबस दे दिया, फिजिक्स का भी आ गया, केमिस्ट्री का भी आ गया, मैथ का भी आ गया। फिर शॉर्ट टर्म गोल है, वो उसके महीने में डिवाइड हो गया। ये उसकी गोल सेटिंग है इंडियन कंटेक्स्ट में। विदेशों में बिल्कुल अलग है, मैं इंडियन कंटेक्स्ट की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं। फिर वो बेचारा यहां से अपनी अचीवमेंट, गोल अचीवमेंट में शुरू हो जाता है और उसको 3 प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। कंसंट्रेशन की, which is most required in achievement of any goals. You have to concentrate upon correct decisions की, carefree और stress free pursuit for goal achievement. 3 C's I will refer: concentration, correct decisions, and carefree and stress free pursuit of the things. जिस चीज से वो गोल अचीव कर रहा है वो उसका माइंड है। माइंड मैडम स्ट्रेस लेता है और स्ट्रेस का इलाज उसके पास क्या है? स्ट्रेस को थोड़ी देर के लिए पुट ऑफ कर देगा, स्ट्रेस को सप्रेस कर देगा या रिएक्ट कर देगा। मम्मी ने 4 बार कह दिया तेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो लड़ पड़ेगा मम्मी से, पापा से, दोस्त से, टीचर से, छोड़ देगा डिसिप्लिन। स्ट्रेस का परमानेंट इलाज इस माइंड की फैकल्टी के पास नहीं है, इसकी ये प्रॉपर्टी ही नहीं है। मेडिटेशन इस माइंड में इनपुट डालता है सुपर माइंड का, जहां से आपको वो वेव्स मिलेंगी जो स्ट्रेस को इवेपोरेट करने की क्षमता रखती है। नो पुटिंग ऑफ, नो सप्रेशन, नो रिएक्शन, हवा में थिन एयर, इवेपोरेशन इनटू थिन एयर, रिमूवल।
वो हम उसमें सुपर माइंड मेडिटेशन की सहारा लेते हैं। सेकेंड इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का इनपुट भी आपको यहीं से मिलेगा। थर्ड इज केयर फ्री और स्ट्रेस फ्री। इसका इनपुट आपको मिलेगा नेवल सेंटर से, मेडिटेशन जॉय अबंडेंस, क्योंकि वहां से जॉय फूटता है। मैं यहां बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं, जॉय एंजॉयमेंट के लिए आपके पास 1 से 100 तरीके होंगे, सब ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि बाहर के हैं, दोस्त की कंपनी, किसी ने कोई ड्रिंक करना है, किसी ने कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना है, किसी ने क्लब में डांस करना है, किसी ने जिम में जाना है, किसी ने सुबह मॉर्निंग वॉक। आपके सभी कोचेज इन्हीं चीजों पे स्ट्रेस करते हैं कि स्ट्रेस की रिमूवल के लिए आप इन चीजों का सहारा लीजिए। मैं आपको सब्जेक्टिव फैक्टर दे रहा हूं कि वो कारण, वो जगह आपके शरीर में ही परमात्मा को पता है कि आपको स्ट्रेस आएगा, आप लड़ाई झगड़े करोगे, परमात्मा ने प्रोविजन भी दे रखा है। वो दैट सेंटर इज कॉल्ड नेवल सेंटर, दैट सेंटर इज कॉल्ड सोलर प्लेक्सिस सेंटर, और हम जॉय अबंडेंस मेडिटेशन से उस सेंटर को एक्टिवेट करते हैं। ओके। वो सेंटर की एक्टिवेशन, ये माइंड है आपका, बहुत क्लियरली समझ लेना जरूरी है। आई एम ऑल्सो डीलिंग विद दिस टॉपिक इन ए साइंटिफिक मैनर। इस माइंड में थॉट्स चल रही हैं, थॉट्स में स्ट्रेस है, स्ट्रेस आ रहा है प्रोफेशनल लाइफ से, इट्स कमिंग फ्रॉम पर्सनल लाइफ, इट इज फ्रॉम पर्सनल रिलेशनल लाइफ। रिलेशनल लाइफ को मैं 2 पार्ट्स में बांटता हूं। अगर हस्बैंड वाइफ है तो एक यूनिट है, फिर उनकी फैमिली है जो ब्रॉड फैमिली है, वो एक यूनिट है। इसको मैं इसलिए 2 पार्ट में बांटता हूं क्योंकि ये इंक्रीजिंगली 2 लेवल से, रिलेशनल और फैमिलियल लेवल से स्ट्रेस आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ हो गई, कैरियर हो गया, सोशल लाइफ में कभी कोई स्ट्रेस दे देता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बड़ा स्ट्रेस देता है। करेक्ट। ठीक है। स्ट्रेस के बाय एंड लार्ज ये 5-6 फैक्टर्स हैं। ओके, मैं इसी को थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बदल दूंगा मैडम। स्ट्रेसफुल थॉट्स, मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, स्ट्रेसफुल थॉट्स फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रंट, फ्रॉम पर्सनल फ्रंट, फ्रॉम प्रोफेशनल फ्रंट, फ्रॉम कैरियर फ्रंट, फ्रॉम relational front, with all the 2 aspects coming to you. Agreed? मैंने एक सर्कल पहले बुना था, फिर एक सर्कल बना दिया दूसरा, उसमें मैंने थॉट को ऐड कर दिया क्योंकि आगे मेरी बात थॉट्स पे चलेगी। Okay. यानी कि इन 6 सेक्टर्स से जो स्ट्रेस आ रहा है उसमें कॉमन थॉट हो गई। सो मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में हम थॉट मैनेजमेंट करते हैं। इफ thought process is managed, stress process is automatically managed. Okay. Now I will come to how. Okay. आपका thought process आपसे नहीं टूटने वाला, परमात्मा ने ऐसा बनाया नहीं है, so long as you use the faculties of mind. आप thought process को, मैंने कहा ना कि 3 तरीकों से पुट ऑफ कर दोगे, इधर उधर कर दोगे, किसी का पैग लगा लेगा, कोई रेस कर लेगा, कोई गाना सुन लेगा, कोई अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर लेगा, ये दाएं बाएं हो जाएगी। No. थॉट प्रोसेस, यहां थॉट्स हैं, और थॉट्स का मैंने आपको लेवल बताया था मैडम, 20 to 40 साइकिल्स पर सेकंड, 1000 से 2000 थॉट्स जो आपको डिस्टर्ब कर रही है 1 मिनट में, 60 सेकंड्स में। अब एक मेडिटेशन है, उसका नाम है रिजुविनेशन मेडिटेशन। ओके। रिजुविनेशन मेडिटेशन इधर से बड़ी फास्ट थॉट्स थ्रू ब्रेन वेव्स, ब्रेन वेव थॉट्स अटैक करेंगी आपके माइंड को। okay. इधर से ये मेडिटेटिव वेव्स अटैक करेंगी, इनका टकराव हो जाएगा। यहां पे टकराव होगा मैडम, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 कबड्डी के प्लेयर टकराते हैं, जो 2 कुश्ती के प्लेयर टकराते हैं, एक दूसरे को जब हम मजपा कर रहे हैं, और आप बिगिनर हो मेडिटेशन के फील्ड में, थॉट प्रोसेस ओवरकम कर जाएगा। okay. तो रिजुविनेशन मेडिटेशन में हम सांस पे अटेंशन, वही आस्क द पीपल, आस्क द लर्नर्स टू पे अटेंशन ऑन द ब्रीदिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। फर्स्ट पे अटेंशन टू योर ब्रीदिंग, एक्सहेलिंग। इफ यू हैव प्रैक्टिस इट वेल, थोड़ा सा प्राणायाम की तरीके से नाक को बंद कर लीजिए ताकि इधर से आ रहा है, उधर से
फिर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको ये रखने की लोड नहीं है। ये आप इधर से इनहेल करोगे, किसी को पता नहीं लगेगा कि आपका इस नॉस्ट्रिल से इनहेल हो रहा है, इससे एक्सेल हो रहा है। Okay. Then you have to mix the name of, then you have to add another thing, whatever is your God, आप जिस धर्म से भी है, जो भी आपके ईष्ट है, उनका नाम सांस के साथ आपने इनहेल करना है, एक्सेल करना है। Okay. ये क्षमता आपको वो देंगे, ये कैपेसिटी, दे विल इनकैपेसिटेट योर माइंड टू काउंटर दैट प्रोसेस। वो उस थॉट प्रोसेस को तोड़ के रख देगा। 15 मिनट आप बैठेंगे, शुरू में हो सकता है 20 डाइवर्शंस आ जाएं, क्योंकि किसी ने आपके ईगो को हर्ट किया है, तो उसके ईगो को तो मैंने ठीक करना है। ये थॉट बड़ी टेम्पटिंग है। मेडिटेशन में क्या टेम्पटेशन है भला? तो आप मैच स्टिक्स का सहारा ले लीजिए। 15 एक मैच स्टिक्स इधर रख लीजिए, एक डाइवर्शन में एक मैच स्टिक्स लगा के इधर रख दीजिए कि दिस वाज वन डिफेक्ट इन योर मेडिटेशनल प्रोसेस। हो सकता है पहले 15 मिनट की प्रैक्टिस में 10 डिफेक्ट्स आ जाएं, 10 मैच स्टिक्स इधर आ जाए कि यू हैड 10 डाइवर्शंस। ये जब आप कॉन्शियस होते जाएंगे, ये रिड्यूस होते जाते, ये जिस दिन 2 रह गए 15 मिनट में, 3 रह गए, 0 हो गए, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। डिविनिटी विल स्टार्ट प्रिवेलिंग ऑन ह्यूमन माइंड, ह्यूमन थिंकिंग। सुपर माइंड कंटेंट जो मेडिटेशन से एक्टिवेट होता है, दैट विल स्टार्ट प्रिवेलिंग अपॉन माइंड। इस धरती पे स्ट्रेस को काउंटर करने का सिवाय मेडिटेशन के परमानेंटली कोई इलाज नहीं है। वो इस माइंड की फैकल्टी को सुपर माइंड में कन्वर्ट कर देगी। और तीसरी जो मैंने elsewhere भी मैं I talk about something else, that is the activation of the solar plexus navel center with joy abundance meditation। वहां से एक्टिवेशन के बाद ठीक ऐसी वेव्स आएंगी मैडम, जैसे कि आपने टॉप फ्लोर, माइंड इज टॉप फ्लोर ऑफ द बॉडी, और बेसमेंट में आपके वाटर टैंक है, आपने ऊपर सफाई करनी है, फवारा चाहिए आपको, तो आपने मोटर का बटन दबाया, water is lifted to the top floor, and if your top floor is dirty and full of uncleanliness, that will clean everything. Similarly, this center is that storage of fresh waves which will convey the waves full of optimism, positivism, activism, energy, एंथुजियाज्म, गस्टो। गस्टो मतलब मैंने जिंदगी को जीना है, जो ये मर जाता है ना, ये वेव्स यहां से आएंगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे आपके विंड स्क्रीन पे कार चलाते हुए डस्ट जम गई है, हेज जम गई है, स्नो जम जाती है, आपने वाइपर ऑन किया और धीरे धीरे रास्ता साफ हो गया, ये उसको, एंड द थिंग्स विल कम। बाकी सब तरीके मैडम, ब्रांडिंग है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज की, दे सेल स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स दे प्रोवाइड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। नो, आई विल टॉक टू द ऑडियंस फ्रॉम द हाउस टॉप, आई विल क्राई फ्रॉम द हाउस टॉप कि प्लीज फॉलो दिस मेथड, डोंट वेस्ट योर मनी। ये आपके घर में ही बैठ के 15 मिनट में हो जाना है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। मेडिटेशन अगर आपको बोर लगती है तो कोई बड़ा एंटरटेनिंग सा म्यूजिक मेडिटेशन के साथ मिक्स कर लीजिए, कानों में लगाइए, उसको सुनते हुए एक आपने हैबिट डालनी है कि जो सांस आ रही है जा रही है वो आपके ईष्ट के नाम के साथ आए। इसका नाम रिजुविनेशन है। ये आपको रिजुविनेट भी कर देगी, रीफॉर्म भी कर देगी, रीप्लेनिश भी कर देगी और रीट्रांसफॉर्म भी कर देगी। एंड देयर आर लॉट मेनी वर्ड्स, बट be meditative, do meditation, and I will like to cause a frustration, a sense of frustration in you कि don't let any day, don't let any moment go without being meditative. Make it a schedule along with your other schedules.